क्या टॉपिक है? कृष्णा इज सेवियर और नॉट अ सैडिस्ट। हाँ, तो भगवान क्या है? भगवान, हाँ, मतलब टॉपिक ये होना चाहिए कृष्णा इज सेवियर और सैडिस्ट, है ना। लेट अस डिसाइड कि भगवान क्या है। हम पहले से क्यों जजमेंट दे दे कि कृष्णा इज सेवियर नॉट अ सैडिस्ट। कृष्णा इज सेवियर और सैडिस्ट तो हमें अपना विवेक इस्तेमाल करके, है ना, एविडेंसेस के बेसिस पे फिर जज करना चाहिए कि भगवान क्या है ना। सेवियर मतलब जो हमें बचा रहे हैं, है ना। किस चीज़ से बचा रहे हैं? माया से। और माया तो खुद दे के बैठे हैं भगवान कह रहे हैं माया दक्षिण प्रगति सूति सचराचरम, मम माया दुरत्या, माया तो मेरी है, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो उल्टा माया वो हमारे पर छोड़े बैठे हैं, आप कह रहे हैं बचा रहे हैं माया से कृष्ण। हाँ, कृष्णा इज सेवियर इज इन कि वो हमारे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एज अ चाइल्ड, एज अ सन, एंड देयरफॉर वो हमारे को सेव करने के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन की जगह हमारे लाइफ में भक्ति का प्रोसेस को दिया है और हमें गुरु दिए हैं। मैं पूछ रहा हूँ बचा की चीज़ से रहे हैं, जैसे हाँ वो उन्हीं का बनाया हुआ है सब दुख हाँ, दुख भी, हाँ, और सब एक्चुअली ये जो आज का लेक्चर है ना ये कोई लेक्चर नहीं है। एक तो ये लगा दिया मेरे सामने, मैं आधों को तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। या तो इसको हटा लो, या तो आप लोग जो सामने बैठे हैं ना थोड़ा इधर उधर हो जाइए, क्योंकि जो आज का ये क्लास है ना ये कोई ऐसा प्रवचन नहीं है। ये नॉर्मल हम चर्चा करेंगे, है ना, बाई कम्युनिकेशन होगा। मैं कुछ पूछूंगा, आप बताना, आप कुछ पूछना, मैं बताऊंगा, वैसा, है ना। ये मतलब एक्टिविटी वाला क्लास है ये पूरा, है ना। इसलिए मैंने बोला कि हम क्यों पहले से डिसाइड कर लें कि भगवान सेवियर है, सैडिस्ट नहीं है ना। हम चर्चा करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे भगवान सेवियर है कि सैडिस्ट है ना। तो भगवान किस चीज़ से बचा रहे हैं? अगर सेवियर हैं तो किस चीज़ से बचा रहे हैं? जन्म मृत्यु तो आ ही रही है, बुढ़ापा ही रहा, बीमारी आ ही रही है ना भगवान क्या किस चीज़ से बचा रहे हैं, है ना। सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, अब सब यंग हैं, दुविधा से बचा रहे हैं, है ना। दुविधा खत्म हो गया संसार में, या जो भक्ति कर रहा है उसके जीवन में दुविधा नहीं है। हाँ, बचा रहे हैं। तो मतलब अगर कोई भक्ति कर रहा है, प्रभु जी भक्ति करें उनके जीवन में दुविधा नहीं है, तो उनके जीवन में भी दुविधा है। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसके जीवन में भी दुविधा है। तो किस चीज़ से बचा रहे हैं भगवान सोचिए, क्यों हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कृष्णा इज सेवियर, है ना। सैडिस्ट पे भी आएंगे। किस चीज़ से बचा रहे हैं भगवान? वो हमें गलत रास्ते पे जाने से बचा रहे हैं। हाँ, गलत रास्ते पे जाने से बचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सही लगे प्रभु जी। और आपका नाम क्या प्रभु जी? अनुज। अनुज प्रभु जी, आपको क्या लगता है कृष्णा किस चीज़ से बचा रहे हैं अगर वो सेवियर है तो? तनाव से, स्ट्रेस से। हाँ, और बताइए पार्थ प्रभु, पुराने भक्त बताइए, भगवान कृष्णा सेवियर है तो किस चीज़ से बचा रहे हैं? जैसे हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें जो माया है जिससे हम भक्ति में बने रहें, जो चीज़ें हमें भक्ति से दूर कर रहे हैं उससे उनसे हमें बचा रहे हैं। हाँ। और जो भक्ति नहीं कर रहा या फिर जो भोगना चाहते चीज़ों को, तो भगवान उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें भक्त से बचा रहे हैं। हाँ, हाँ, अभी ठीक है, मैं मैक्सिमम लोगों को देख पा रहा हूँ ठीक है। तो भगवान मतलब लोग क्या कुछ कह रहे हैं माया से बचा रहे हैं, कुछ टेंशन स्ट्रेस से बचा रहे हैं, दुविधा से बचा रहे हैं, प्रॉब्लम से बचा रहे हैं, है ना। बहुत चीज़ों से भगवान बचा रहे हैं, कृष्णा हमें बचा रहे हैं, है ना। और अगर कृष्णा सैडिस्ट है तो? सैडिस्ट मतलब, हाँ, सैडिस्ट मतलब कि ही डज नॉट केयर कि भाई तुम मरो जियो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं कि समाज में आज की डेट में ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है
है ना, जो कि भगवान पे, ये इसलिए बहुत प्रैक्टिकल है। अब समाज में देखो आप लोग दिखेंगे, है ना, वो बोलते हैं कि भगवान कर क्या रहे हैं आपके, है ना, लोग मर रहे हैं, भूखे मर जा रहे हैं, है ना, इतना परेशान है, सुसाइड्स कर ले रहे हैं, किसी का इतना गंदा रेप हो जा रहा है, इतना गंदा मर्डर हो जा रहा है ना, एक्सीडेंट हो रहा है, पूरा फैमिली ख़त्म हो जा रहा है। और तो और ये तो चलो भगवान को शायद मानते भी नहीं रहे होंगे, भगवान ने चलो नहीं बचाया, बट उनका क्या जो कि आपके धाम में ही थे, है ना, केदारनाथ में थे 2013 में, 12 में कब आई थी, 13 में, है ना, 13 में तो वो तो केदारनाथ में तो भगवान के धाम ही गए थे। भगवान, वहाँ लोग बह रहे हैं, हज़ार लोग मर गए, बॉडी ऐसे बह रही है लोगों की, है ना, वहाँ भगवान तो भगवान का घर था, अब वो भगवान से लोग मिलने जा रहे हैं, भगवान तो नहीं बचा रहे हैं, है ना। तो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान क्या है, सैडिस्ट है। अगर आपके भगवान है तो सैडिस्ट है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और लोग बह जा रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं बचाने के लिए, है ना। ये क्या है, आपके भगवान कैसे भगवान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी वॉर चल रहा है इतने सारे कंट्री में, है ना, उसमें कितने सारे लोग हैं जो कि नमाज़ें अदा कर रहे हैं 5 टाइम 10 बार कि भगवान बचाओ हमारे देश को, हमारे मुल्क को, पर भगवान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बम, वो नमाज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बम गिर जा रहा है, धड़ाम से वही फूट जा रहे हैं, है ना। तो ये कैसे भगवान है ना। अगर भगवान आपके, ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान है, भगवान सृष्टि का रचना भगवान ने करा है ना, दैट इज़ ओके, बट भगवान कोई ऐसा दिल वाले आदमी नहीं है, ऐसा कुछ लव एंड केयर नहीं उनके हृदय में। वो देख रहे हैं लोग कि मर रहे हैं तो मरने दो, खाने को नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट देम डाई बाय स्टारवेशन, है ना, लेट देम रिमेन थर्स्टी, है ना, लेट देम रिमेन डिसीज्ड, है ना। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भगवान क्या सैडिस्ट है ना। आपका क्या मत है इस पर आप लोगों का? मेरा तो यही मत है कि भगवान सैडिस्ट है। मैंने बोला है कुछ वैसा लेक्चर वैसा नहीं है कि मैं बोल के चला जाऊँगा, हम सब उनको, ये पार्टिसिपेशन वाला क्लास है, सबको अपना अपना मत रखना है, फिर लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि भगवान क्या है, ठीक है। यस जी, बताइए, सब बताइए, सोचिए सब, है ना, इसके बारे में, ये सोचनीय प्रश्न है ना। हाँ ब्रो जी, भगवान में अगर एब्सोल्युटली कोई भी डायरेक्ट इंटरवेंशन या फिर इंटरवेंशन होता ही नहीं अगर भगवान का, then the world would not exist. As we can see, इतने सारी possible चीजें हैं जो हो सकती हैं that will cause the end of the earth and that will cause the end of humanity as well. लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हो रहे। And सारे के सारे if we physics के point of view से देखें तो इतने सारे physics के constants हैं, थोड़े से भी अगर वो change हो जाते हैं, gravitational constant थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता तो सब कुछ तितर बितर हो जाता, या फिर ऐसी जो फिजिक्स के कांस्टेंट्स है अगर वो थोड़ा सा भी बढ़े, ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो कुछ नहीं होता। That's right. और यस जी, थैंक यू। तो ये थोड़ा फिलोसफी में चला जाए। हाँ, इसमें ये जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। जैसे जो कि हम कहते हैं कि जो केदारनाथ में जो भी लोग जो गए थे श्रद्धालु, वहाँ पे जो बह गए थे, उन्होंने वहाँ शरीर छोड़ा, तो कहते हैं कि वहाँ भगवान का एक ऑफर था, तो कहते हैं एक ऑफर लगा हुआ है। जैसे आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन अभी आप भक्ति कर रहे हो, तब आपने अगर शरीर छोड़ा तो आपको जब वहाँ पे अगर आपका पैर कटना था तो वहाँ पे आपकी उंगली हल्की से कटेगी। तो एक तरीके से उनको वो रिएक्शन मिला है जिन्होंने एक्शन किया था अपने पास्ट लाइफ में। तो हमें उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि भगवान ने अगर दिया भी है तो कहीं ना कहीं, जैसे धर्मशास्त्र में आता है कि जो अगर कोई व्यक्ति है किसी का हत्या कर देता है तो उसे फांसी देनी चाहिए, अगर नहीं देंगे तो उसको आगे लाइफ में उसको फिर सफ़र करना पड़ेगा। It's like a balance between free will और उसमें बैलेंस है, मतलब फ्री विल और कंट्रोल में। आप सबको समझ में आ रहा है क्या चर्चा चल रही है? हाँ, समझ में आ रहा है सबको ना? आप सबको प्रूफ करना है कि भगवान सैडिस्ट है। नहीं, पहले सैडिस्ट भी बात कर रहे हैं ना, पहले सैडिस्ट भी बात करते हैं। और बताइए क्या मत है, जो भी मत है आपका, है ना, इस पे किस पर? भगवान सजेस्ट नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी कर रहा है जो काम, जैसे मानो आप बता रहे हैं, जैसे
केदारनाथ में हुआ, कोई भी कर रहा है तो वो उसका प्रारब्ध है, जैसे अभी श्रेयांशु को बताओ तो उसका प्रारब्ध है। हाँ देखिए, अब मैं इसमें बोलूँगा, जैसे कि आपका आंसर मैं समझ गया प्रोजी, है ना, प्रोजी का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, बट ये हमें ये चीज़ें पता है, प्रारब्ध है, कर्मा है, बट कोई बाहर ये चीज़ आप पूछेगा ना तो आप उसको बोलोगे कर्मा था, प्रारब्ध था, मतलब वो एग्री नहीं करेगा इस चीज़ से, है ना। वो एग्री नहीं करने वाला है, वो बोलेगा कि ठीक है कर्मा था, बट कर्मा भी तो भगवान के हाथ में ही है ना, चेंज कर देते, अरे वो भक्त इतना मेहनत करके उनके घर पे आया था, उनको भी बहा दिया, एटलीस्ट उन भक्तों के लिए चेंज कर लेते, कर्मा भगवान के हाथ में ही है ना। तो मुझे वो कहने का ये सिर्फ हाफ पिक्चर ही देख रहे हैं, वो ये लोग ये नहीं देख रहे कि भगवान ने इतना सब कुछ हमें दिया, ऑक्सीजन, जैसे अभी 2020 में जब कोरोना आया था सेकंड वेव में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लूट मच पड़ी थी, भगवान हमें ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं। अगर हमें देखो मैं ऐसे अभी एक टास्क देता हूँ, मैं समझ गया प्रोजी, है ना, थैंक यू। आप सभी, है ना, 2 मिनट सोचो, है ना, ऐसी क्या क्या आपदा या ऐसी चीज़ें थी, है ना, जहाँ पे लोग ब्लेम कर सकते हैं कि भगवान सैडिस्ट है, भगवान ने नहीं बचाया लोगों को, है ना, फिर उसके रूट कॉज में जाएंगे कि कारण क्या था, है ना, फिर एटलीस्ट 8-10 पॉइंट निकालते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लो, है ना, ठीक है, सब सोचो, सबको एक एक 2-2 पॉइंट निकाल के लाना है। जैसे प्रोजन बोला कोरोना का टाइम था, लोग ऐसे मर रहे हैं खटाखट, है ना, ऐसा बल्क में सेल लगी पड़ी है, यमराज जी का हाउसफुल लग गया बोर्ड, है ना, ठीक है। सब लोग सोच रहे हैं, हाँ, तो आप लोगों का काम ये है, आप लोगों को सोच के ये प्रूव करना है कि गलती भगवान की है ना। फिर मैं और मेरे साथ श्रेयांशु प्रभु और 1-2 भक्त मिलके आप लोगों को आंसर करेंगे कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और बहुत एग्रेसिव तरीके से बोलना है आपको, भगवान की गलती है, देखा भगवान ऐसे हुआ और तुम मर गए, लोग भगवान ने बचाया नहीं, क्या कर रहा था आपका भगवान। डिबेट जैसा। ठीक है, डन डन, ठीक है। तो देखो एक पिक्चर भी आई थी, है ना, पी के नाम से, उसमें गाना क्या था, भगवान कहाँ है रे तू, है ना, क्या भगवान आप कहाँ है, तो यहाँ लोग मर रहे हैं यार, तो क्या है, सैडिस्ट आदमी है ना भगवान। उस गाने का मतलब यही था ना, भगवान लानते हैं तुझे, कहाँ है तू, है ना।
तो सबसे पहले कौन बोलेगा एग्रेसिव होके? खड़े होके बोलना है, ठीक है? हाँ, इधर आप ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, सबके लिए ये ओपन टू ऑल। 2 मिनट रुक जाओ आप। तो पहले तो नए लोग हाँ, नए लोगों को मौका देते हैं। हाँ, यस प्रभु जी, यस प्रभु, अनुज प्रभु। प्रभु जी, लोग तीर्थ स्थलों पे जाते हैं हाँ तो हम देखते हैं बस की बस पूरी खाई में गिर जाती है। हाँ हाँ 70-70, 80-80 बंदे तुरंत ही मर जाते हैं। हम्म, तो भगवान की गलती है, हाँ। उन्होंने बचाते के लिए। हाँ, बहुत सही। जैसा पहाड़ी से कोई भी पत्थर आके गिर जाता है, इसमें हाँ। किसी भी मानव की कोई गलती नहीं है। इतना बड़ा पत्थर आके गिर गया, क्या भगवान रोक सकते थे उस पत्थर को? अब देखिए, देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो अभी देखना, सब अपने अपना नोट करके रखना है ना। अब रूट कॉज में जाएंगे सबके कि उसमें भगवान था या मानव था, है ना? समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो भगवान सिंपल बोलते हैं भगवद गीता में, न तस्य कार्य कार्यम च विद्यते। भगवान कोई काम नहीं करते हैं, है ना? कोई काम नहीं करते हैं भगवान, बस आराम से बांसुरी बजाते हैं। जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ होने वाला है, वो सब कुछ क्या है? हमारा खुद का ही कर्मा है, घूम फिर के हमारे ऊपर ही आ रहा है ना? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि बस खाई में गिर गई, तो भगवान थोड़ी कहते हैं वहाँ पे उस स्टीयरिंग घुमाने के लिए, है ना? वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, क्या उसको ट्रेंड नहीं होना चाहिए था? उसको क्या दारू पी के क्यों चला रहा था वो, है ना? मैक्सिमम केसेस में देखोगे कि जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, या तो वो ट्रेन नहीं रहा होगा, या तो वो दारू पी के चला रहा था। तो भगवान की क्या गलती है? वो कुदा दे रहा है खाई में, है ना? फिर आप बोल रहे हो कि लैंडस्लाइड हो गया, बसों के ऊपर आके मिट्टी गिर गया, चट्टाने गिर गई। तो लैंडस्लाइड क्यों होता है? आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, बताओ लैंडस्लाइड क्यों होता है? डिसरप्शन ऑफ नेचर। हाँ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पढ़ा है आपने साइंस में डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब पहाड़ों पे जंगल कटने लगते हैं तो जो सॉइल होता है ना, सॉइल इरोड होने लगता है नीचे से, है ना? मिट्टी नीचे से खिसकने लगती है, तो उससे क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स आते हैं, है ना? आप तो भगवान थोड़ी कहते हैं वहाँ पे जंगल काटने के लिए। आपका खुद का लालच था ना कि जंगल के पेड़ काटेंगे, उसे बेचेंगे अच्छे भाव पे, पैसा बनाएंगे। जब आपने काट के पैसा बना के रख लिया, पहाड़ वीक हो गया, मिट्टियाँ वीक हो गई, अब लैंडस्लाइड्स होकर गिर रहा, तो भगवान पे उंगली उठा रहे हो। भगवान कहते काटने के लिए, या भगवान ने आपको बोला था जाके काटो और पैसा बना के रखो अपनी जेब में? यस प्रभु जी, लेकिन वो तीर्थ स्थल पे तो अपने कर्म ठीक करने ही जा रहे हैं ना, तो भगवान को बचाना चाहिए और उन्हें मारेंगे। कर्म ठीक करने जा रहे हैं तीर्थ स्थल पे? हाँ, मतलब प्रायश्चित तो करने जा रहे हैं, मना रहे हैं भगवान को कि माफ कर दो हमें, ऐसे। हाँ, तभी तो भगवान ने उनको वन शॉट निपटा दिया ना। ठीक है, एक बार में प्रायश्चित, है ना? बट अब आप केदारनाथ का भी देखोगे, केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके पीछे क्या कारण था? जो फ्लड आए थे, पानी का हाँ डैम टूट गया। हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या था कि बहुत साल से, है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, है ना? इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से वहाँ पे ये जो भी नेचर हैवॉक आया था, वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से हुआ था। और वहाँ पे जो भी मिनिस्ट्री थी, जो भी थे, है ना, वो लोग पिछले 10 साल से उन लोगों को बता रहे थे कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस बंद नहीं हुए तो यहाँ पे कभी भी ऐसे फ्लड्स वगैरह सिचुएशन आ सकते हैं। तो उसको कौन इग्नोर कर रहा था, है ना? लोकल लोग इग्नोर कर रहे थे ना कि भाई और ज़्यादा ज़्यादा होटल बनने दो, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने दो, जितना कंस्ट्रक्शन होगा, होटल बनेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, है ना? इसमें भगवान का क्या काम है? हमारी खुद की लालच है ना। अगर हमने अपना लालच चेक किया होता तो सिचुएशन नहीं आती वहाँ पे फ्लड वाली। यस प्रभु जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो कोई और कर रहा था और लपेट में कोई और आ रहा है। हाँ, कोई कर तो ह्यूमंस रहते ना। मैं ह्यूमंस को एज अ सिंगल यूनिट देख रहा हूँ, भगवान को सिंगल यूनिट देख रहा हूँ। कर तो ह्यूमंस ही रहते ना। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जिसने करा वही भोगेगा। मैं एज अ ह्यूमंस को सिंगल यूनिट देख रहा हूँ और ह्यूमंस को ही जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। ह्यूमंस गलत कर रहे हैं, भोगेगा ह्यूमंस ही। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। पर वो तो बेकसूर है ना। बेकसूर है, वो कुछ मैं अभी तो बोल रहा हूँ ना कि मैं ह्यूमंस को सिंगल यूनिट देख रहा हूँ। कसूर ह्यूमंस का था, झेलेगा ह्यूमंस ही, चाहे ये झेले चाहे वो झेले। तो मैं पुण्य करता रहा हूँ, एक बंदा पाप कर जाए और मैं मैं पुण्य अभी एक्चुअली मैं गुरु जी, मैं ना वो उस लेवल पे नहीं आना चाहता, पुण्य और पाप वाले लेवल पे, है ना? मैं अभी ना जो हमारा डिस्कशन है ये भौतिक स्तर पे रखते हैं ना।
पुण्य पाप वाले पे आएंगे तो फिर क्लियर हिसाब है ना, उसका कोई अंत नहीं है ना, वो तो बहुत क्लियर है। फिर मैं अभी भौतिक चीज़ें, भौतिक स्तर पे बात कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ आप क्या बाहर वालों को भी जस्टिफाई कर सकते हो, वो भी मानेगा। पुण्य और पाप पे आएंगे तो फिर तो क्लियर है, जो गए तो उन्होंने कभी पाप करा होगा इसलिए उन्होंने झेला, भगवान ने, वो कर्मा उनका था, है ना, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमंस आर द रूट कॉज। और क्या था? अच्छा प्रभु जी, मेरा नहीं, और जो हमने चर्चाएं करी, हाँ पॉइंट्स समझ में आया प्रभु जी आप लोगों को? ह्यूमंस आर द रूट कॉज, इसीलिए ह्यूमन झेल रहा है, इसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ प्रभु जी 2022 में अमरनाथ यात्रा करने गए थे लोग, और वहाँ बादल फट गया था, तो वहाँ तो मुझे लगता नहीं किसी ह्यूमन की गलती है, वहाँ पर फिर भी बहुत लोगों की मौत हुई थी और बहुत लोग। बादल फट गया था? हाँ जी। अच्छा, किसी को मतलब मुझे ऐसी इसका आइडिया नहीं है। हाँ, कोई और इसमें बताना चाहेगा सोच के कुछ? हाँ बादल फट गया था जिससे लोगों की मौत हो गई। बारिश फ्लड नहीं है। हाँ बताओ ब्रो। अब ये आप उस तरफ हो, किस तरफ हो? गॉड कृष्णा इज नॉट सैडिस्ट, आपको आंसर करना है। हाँ मेरे क्वेश्चन हाँ। नहीं पहले इनका प्रोजी कह रहे हैं ना। वहाँ भगवान बचा सकते थे लेकिन बादल फटने से, लेकिन वहाँ फटा और लोगों की मौत भी हुई। बादल फटने का क्या कारण होता है? हाँ हाँ एक्चुअली इसमें ये पॉइंट, मतलब इसमें वंस अगेन कर्म वाला आ गया, बट देन द पॉइंट इज कि जो लोग, अगर आप भगवान को सिर्फ एक बैंक, जैसे गंगा को देखते हैं, गंगा माई को, कि गंगा माई बस हमारा एक तरीका है पाप को धोने का, जाओ बस डुबकी मार के आ जाओ, पाप सारे गए। सो देन यू आर एक्सप्लॉइटिंग, देन यू आर नॉट इन द मोड ऑफ सरेंडर, आपका सबमिशन का भाव नहीं है, आपका भाव दूसरा है, तो वो सही नहीं है। तो इस वजह से व्हेन यू आर ट्राइंग टू लाइक दिस वे, आप भगवान को एक कैशियर की तरह देख रहे हो कि मतलब अपना काम बनाना है, बस भगवान से अपना जो मांगना है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करना है, उसके लिए आप कर रहे हो, एंड दैट इज रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई इट्स। श्रीरांशु ब्रो बताएंगे अब। मेरा जवाब नहीं मिला। हाँ ब्रो जी बताओ। प्रभु इसमें ना जैसे थोड़ा वापस से फिलोसफिकल, इसके अलावा मैं जवाब दे पाऊँगा। जैसे भगवद गीता में हम लोग जानते हैं प्रकृति अलग है, भगवान अलग है, और जो जीव है वो अलग है। तो ये वाला जो बादल फटने वाला जो केस है, ये कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे बादल जब फटता है, जब कई सारे क्लाउड्स एक ही जगह पे, जैसे पहाड़ में ऑल्टीट्यूड अच्छा खासा होता है, तो बादल एक जगह इकट्ठा हो रहा है। भगवान नेचर को संभाल सकते हैं ना, वो संभाल सकते हैं। वो तो प्रकृति वगैरह सब नहीं, भगवान अभी का तो हमने है। बताया ना कि भगवान एक्चुअली कुछ नहीं करते हैं। तो ह्यूमन की तो कोई गलती नहीं थी इसमें, तो भगवान बचा सकते थे। और जो हमारे जो वेदर प्रोटेक्ट करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, उनको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने जो हमारे वेदर वाले में जो हमारे होंगे जो साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्होंने ठीक से एनालाइज नहीं किया होगा, प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर तो नहीं कह सकते, मशीन एरर, हमें और एडवांस करना पड़ेगा। हाँ तो एक्चुअली ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रो जी, है ना, बट हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी आपदाएं भी हैं, है ना, जैसे फ्लड्स आ गया, जैसे अपने बादल फट गया, है ना। इसमें मतलब हो सकता है ह्यूमंस का रोल ना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमंस का रोल हो, है ना, क्योंकि आप देखोगे आज की डेट में ह्यूमंस क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है ना, वेदर चेंज हो रहा है, इसके लिए कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ह्यूमंस ही जिम्मेदार है ना। तो उस टाइम ऐसा सिचुएशन बना कि बादल फटा, इसके भी अगर आप देखोगे अल्टीमेटली ह्यूमंस का ही रोल आएगा कि वो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, जो भी गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। हाँ, तो वहाँ भी देखोगे ह्यूमंस ही निकल कर आएगा। बट मतलब हो सकता है 1-2% ऐसा कुछ केस है, बट मोटे मोटा आप देखोगे ना तो 99% भगवान ने जो नेचर हमको दिया है ना बहुत परफेक्ट है ना। जैसे बॉडी भी है, और आप देखोगे तो 99% जो बॉडी बच्चा पैदा होता है वो परफेक्ट ही होता है। 1-2% केस मिलेगा कि हो सकता है बच्चा वो ठीक ना हो, है ना। बट आप बोल सकते हो कि कहाँ प्रो जी, है ना, मैं तो इतना मोटा हो गया हूँ, है ना, मेरा तो इतना बड़ा पेट निकला हुआ है, कहाँ भगवान ने परफेक्ट बॉडी दिया है ना। तो फिर आप देखोगे कि
भगवान की वजह से आप थोड़ी मोटे हुए हो। समोसे तो आपने दबाए हैं, है ना, छोले भटूरे आपने दबाए हैं। भगवान ने तो अच्छा शरीर दिया था ना, बट किसी गलती से हमारा शरीर खराब हो गया हमारी। तो ऐसा ही है, नेचर भगवान ने 99% परफेक्ट है, बट थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, है ना। भगवान वो फिर लास्ट में वही है, कर्मा निकालने के लिए, है ना। बट आप देखोगे 99% जैसे शरीर हम ही खराब करते हैं अपना, है ना, गलत चीज़ों से। ऐसे नेचर भी अगर कुछ कर रहा है, कुछ है वो कर रहा है, कुछ आपदाएं ला रहा है, तो उसके पीछे ह्यूमंस ही जिम्मेदार होता है, उसके पीछे और कोई जिम्मेदार नहीं होता है ना। जैसे कोई कोविड का बोल रहा था कि इतनी आपदा आई कोविड के टाइम, तो कोविड के पीछे भगवान थोड़ी थे। कोविड के पीछे तो इंसान ही था ना, कोई लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और कुछ नया उसने वायरस बनाया और फिर वो लीक हो गया, वायरस पूरे पृथ्वी पे फैल गया। तो भगवान तो नहीं कहते इंजेक्ट करने कि ये लो, है ना, समाज में वायरस फैला दो हर जगह। वो तो कोई किसी के दिमाग में खुजली हो रही थी और अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते उसने पूरे पृथ्वी पे फैला दिया वायरस, है ना। लेकिन प्रभु जी भगवान तो यही कहता है ना, मैं बोली था ना, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। तो प्राकृतिक प्रोसेस तो हाँ, भगवान की अध्यक्षता में ही हो रही है, बट उसको खराब कौन कर रहा है। अब जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, मैं आपका मैनेजर हूँ, तो आप मेरी सुपरविज़न में काम कर रहे हो, ठीक है, बट विकास प्रभु आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आपको कानाफूसी करने लगे कि अरे क्या काम कर रहा है, हट, चलना, चिल करेंगे, मज़े करेंगे। तो आप कर तो मेरे अध्यक्षता में काम कर रहे हो, है ना, बट आपको ख़राब कौन कर रहा है, बगल वाला, है ना। आप बोलोगे हाँ सही है यार, काम नहीं करते हैं, काम चोरी करेंगे, मज़ा मस्ती करेंगे, तो कोई और स्पॉइल करके चला गया ना आपको। तो ऐसा ही है, भगवान की सुपरविज़न में ही नेचर काम कर रहा है, बट नेचर को ख़राब कौन कर रहा है, इवेंचुअली हम ही ख़राब कर रहे हैं। आप देखो कि आज से कुछ साल पहले तक जो अभी जो ये माइनिंग हो रही है, कोल माइनिंग हो रही है ना, नेचुरल गैसेस की माइनिंग हो रही है, कुछ भी नहीं था एक्चुअली। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, धरती को खोद देना इतना नीचे तक, है ना, उसमें से नेचुरल गैसेस निकालना, पेट्रोलियम निकालना, ये सब एक्चुअली ना आसुरी प्रवृत्ति है ना। तो आज से पहले ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों को पता नहीं था ये सारी चीज़ें, है ना, देवर साइंटिस्ट, है ना, उनको सब पता था कि धरती के नीचे क्या है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज है। वो भी बता सकते थे राजा महाराजाओं को कि भाई यहाँ खोदो, यहाँ से खूब सारे गैसेस निकाल लो, है ना। मेटलर्जी, उनको मेटलर्जी का नॉलेज था, है ना, हमारे जो वैदिक बुक्स है उसमें मेटलर्जी का पूरा ज्ञान है। तो वही बोल सकते थे कि इस पहाड़ को खोदो, इसमें से खोद के सोना निकालो, ये निकालो और फिर हम बढ़िया, है ना, हम बहुत धनी हो जाएंगे धरती को खोद के। बट उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं करी, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें गलत है ना। ये चीज़ें इवेंचुअली क्या है, ह्यूमंस के ऊपर ही गलत रिएक्शन लेकर आने वाला है। अब देख लो, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई कैंसर ही कैंसर हुआ पड़ा है समाज में, है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि अरे भगवान क्या हो रहा है। हम अस्पताल में कई बार, भगवान ना करे किसी को अस्पताल जाना पड़े, बट कई बार अस्पताल जाते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे लोग मरे पड़े हुए हैं बेड पे, तड़प रहे हैं, कैंसर वार्ड में कैंसर ही कैंसर मरीज हैं। हम एकदम सोचते भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान आप इन दुखियारी जीवात्माओं पे कुछ तो रहम करो। रहम आप ह्यूमैनिटी रहम नहीं कर रही है उन पे, भगवान क्या रहम करेंगे। ह्यूमैनिटी नहीं रहम कर रही है, ह्यूमंस ही तो रूट कॉज है ना उसके पीछे, जो कैंसर के जो कारण है ना। एक सेकंड जी, है ना, एक सेकंड, है ना। कैंसर अगर मान लो किसी को हो रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द कैंसर आज की वजह आज जो हो रहा है वो नेचर की जो हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करा उसकी वजह से हो रहा है ना। ये जो पेट्रोल निकाल के पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हम चला रहे हैं, उससे कार्बन का जो अमाउंट है नेचर में वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया है ना। थोड़ा सा वैसा हो रहा है ना, साइंस में जा रहा है। आप लोग साइंस वाले बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कल को अभी मैं इसमें थोड़ा ना स्पिरिचुअल एंगल नहीं लेना चाहता, वो उस पर भी आएंगे, है ना। बाहर वालों को ही अगर ऐसा पूछो तो आप चीज़ें बता सकते हो, है ना। इस नेचर को हमने ख़राब करा है ना, तो उसकी वजह से फिर अब हमारा जो खान पान है इतना ज़्यादा केमिकल है। हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, एक रोटी, नॉर्मल रोटी भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें कितना हमारा बाहर के केमिकल जा रहा है आप लोगों को पता है ना। आशीर्वाद आटा ला रहे हैं जो कि किसी फैक्ट्री में बनकर निकल रहा है, वो बिना केमिकल के थोड़ी आ रहा है, उसमें भी केमिकल है ताकि उसको 8-10 महीना वो ऐसे ही रह सके बिना ख़राब हुए, है ना। कितना सारा केमिकल हम लोग, एक नॉर्मल अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने सारे वो पता है वो केमिकल उसमें लगा के उसको चमका के भेजा जा रहा है ना। भगवान तो केमिकल डालने नहीं गए थे उस सब्जी में, है ना। गाजर एकदम लाल चमके, एकदम ऐसे चटक लाल,
है ना, कौन चमका रहा है उसे? हम ही तो चमका रहे हैं। भगवान ने तो नेचुरल गाजर दिया था, बट चीज़ों को कमर्शलाइज करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए हम उसको चमका रहे हैं, और फिर वो गाजर हम खा रहे हैं खुशी खुशी, और हमें उससे कैंसर हो रहा है ना। भगवान ने नहीं करा है सारी चीज़ें। तो इवेंचुअली रूट कॉज कौन है? ह्यूमैनिटी, ह्यूमन्स आर द रूट कॉज, दैट्स वाई ह्यूमन्स विल सफ़र। बट आज से जैसे जो वैदिक काल था, हज़ारों साल पहले, लोगों का लाइफ क्या था? बहुत सिंपल था, शॉर्टेड था, है ना, नेचुरल चीज़ों पे ही सर्वाइव करते थे, इसलिए जो समस्याएं थी कम थी। हम जितना ग्रीड को पनपने देंगे, जितना अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे, नेचर भी हमें डिस्ट्रॉय करेगी। सिंपल है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ नेचर है। क्या कहते प्रभु जी आप? मैं क्या कहता हूँ, जैसे प्रभु जी, जैसे अब सारी गलती ह्यूमन की है, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं भगवान से, क्योंकि वो स्वीकार तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने करा हम भी चलेंगे। हाँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अब वो किसी को कैंसर हो जाता है, मतलब ना हो, फिर किसी को एग्जाम्पल के लिए किसी को कैंसर हो गया, आप बाद में मरना जीना तो छोड़ो, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हैं एटलीस्ट। बिल्कुल। तो आप वो तो कह देंगे भगवान की, भाई तुम्हारी गलती है, तुमने गाजर खाई थी जो तुमने गाजर खाई थी, तुम्हें कैंसर हुआ है, तुम ही भुगतो, अब तुम्हारा ही आगे जो तुम जियोगे बनोगे तुम्हारी वजह से ही है। अब सब ह्यूमन और गुरु जी ह्यूमन, प्रभु जी ह्यूमन आए तो उस अच्छा बुरा तो होएगा ही, अब सब हम पे ही छोड़ देंगे, तो फिर भगवान से प्रार्थना करना छोड़ देंगे हम, ऐसा कहना चाहते हैं। एक्चुअली में ऐसा ही है, आप जो सही कह रहे हो। भगवान एक्चुअली ना, भगवान इंटरफेयर नहीं करते, है ना। अभी प्रोजी ने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। भगवान एक्चुअली किसी के, अब वो उसने खाया, उसको तो भाई मरना ही है ना। उसके उस कैंसर हो गया, है ना। ह्यूमन्स आर द रूट कॉज, और ह्यूमन्स विल सफ़र बिकॉज ऑफ दैट, है ना। तो उसको प्रॉब्लम है। तो अब देखो इसमें, अब मैं अब फिर थोड़ा इस पे आऊँगा, है ना। अब आप क्या स्पिरिचुअल चीज़ पे आ गए, है ना, कि प्रार्थना कर सकते हैं ना भगवान से, तो मैं फिर स्पिरिचुअल चीज़ पे आऊँगा। अभी तक हमारा ये सारा नहीं था, भगवान स्पिरिचुअल चीज़ें, है ना, हम मटेरियल चीज़ों पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये क्लियर है ना आप सबको, है ना। तो अब हम थोड़ा फिर अब स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी आएंगे, ठीक है। जब प्रभु जी ने इनिशिएटिव करा, मतलब प्रार्थना करना मतलब, मेरा कहने का मतलब कि हमें सेव करना हो, तो सेवियर का मतलब कहने का मतलब हाँ हाँ प्रार्थना हाँ हाँ, नहीं अच्छा है ना। हम हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, विपदा आ रही है, हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है ना। अब जैसे देखो कि महाभारत में भी जैसे कुंती महारानी थी, पांडव थे, वो सब तो महान भक्त थे, उनके जीवन में भी कितने कष्ट है ना। लेकिन वो भी भगवान को याद करते थे। द्रौपदी ने किसको याद करा, किसको प्रार्थना किया? कृष्णा को, है ना। तो भगवान फिर हाँ आते हैं प्रोटेक्ट करने, बचाने आते हैं। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं कि ठीक है ना, मैंने इतना प्रार्थना करा भगवान को, मेरे पता है मेरा दोस्त एडमिट था हॉस्पिटल में, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी भगवान को, इतनी प्रार्थना करी, भगवान ने बचाया ही नहीं। क्या कर रहा था तुम्हारा भगवान? हाय अमिताभ बच्चन, हाँ बहुत खुश हो गए तुम आज, हाँ बचाया नहीं तुमने। ऐसे अमिताभ बच्चन है ना, वो बोलता है, उसमें भगवान को सैडिस्ट डिक्लेयर कर दिया अमिताभ बच्चन ने। तो भगवद गीता में भगवान 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से कब मुक्त करूंगा? अभी मैं मरने वाला हूँ कष्ट भोग के। इसके पीछे क्या कारण है? मेरे पाप है। अभी स्पिरिचुअल एंगल पे आ गए प्रोजी, वो वाला गया अब, है ना। अब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अगर मैं भोग रहा हूँ ना, इसके पीछे क्या है? मेरे खुद के पाप हैं। अभी भी इसमें भगवान कहीं इन्वॉल्व नहीं है ना। तो मेरे खुद के पाप हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं पापों से कब मुक्त करूंगा? सर्वधर्मान् परित्यज्य, जब आप मुझे शरणागत होगे, आप मेरी शरणागति में आओगे, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर भी प्रार्थना में बोलते हैं कि शरणागत होए तभी तो प्रार्थना सुने नंद कुमार। आपकी प्रार्थना भी तभी सुनी जाएगी जब आप शरणागत होगे भगवान के, है ना। अब मान लो आप रोड पे चल रहे हो, मैं रोड पे जा रहा हूँ, आप मेरे पास आए, बोलो कि अरे आप मेरी मदद कर दो, मुझे 10 लाख रुपया दे दो, है ना। मैं पूछूं भाई क्या हो गया? अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, या मेरी बेटी की शादी है, 10 लाख रुपया दे दो। मैं दे दूंगा आपको 10 लाख रुपया? हाँ नहीं दूंगा ना। क्यों नहीं दूंगा? मैं जानता ही नहीं भाई आपको, हु आर यू, है ना।
बट अगर मैं आपके बहुत क्लोज हूँ और आप मेरे बहुत क्लोज हो, अब आप मेरे पास आओ, है ना, तब इतना रोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बोलोगे ना कि यार बहुत दिक्कत हो गया है थोड़ा, मैं बोलो क्या हो यार, बता यार थोड़ा दिक्कत है, ऐसे ऐसे शादी करनी है बेटी की। अरे यार बता कितना चाहिए यार, अभी चेक काट रहा हूँ, बता क्या फ़र्क है। रिलेशनशिप है भाई, रिलेशनशिप है अभी, है ना। आप मुंह बना के भी आओगे ना, मैं तो ही समझ जाऊंगा कि इसको कुछ दिक्कत है ना। मैं खुद ही खोद के पूछूंगा कि बताओ क्या दिक्कत है, मैं हेल्प करूंगा ना तुम्हारी, है ना। क्यों, रिलेशनशिप है। तो यही है, अगर आपने भगवान के साथ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाई है, रिलेशनशिप से ही शरणागति आती है भगवान के प्रति, है ना। तो आप प्रार्थना नहीं भी करोगे ना तो भी भगवान समझ जाएंगे कि इसको क्या चाहिए, है ना, एंड आई शुड हेल्प हिम, है ना। तो ये है, बट आपने भगवान को कभी पूछा ही नहीं, है ना, कभी लाइफ में पूछा भी नहीं, शरणागति, है ना, रिलेशनशिप नहीं बनाया। रिलेशनशिप बनता है सेवा से। आपने भगवान की कभी कोई सेवा करी ही नहीं, कभी कोई रिलेशनशिप बनाया ही नहीं, और फिर कई साल बाद कुछ जीवन में विपदा आई और हम भगवान के पास पहुंच जाए अमिताभ बच्चन मूड में, है ना, आज तो बहुत खुश हो गए तुम, हाई मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है और तुम्हें कुछ सुध-बुद्धि नहीं है, बचाओ तुम भगवान को, मेरे दोस्त को बचाओ, तब तुम्हें मानूंगा मैं तुम भगवान हो। भगवान बोलेंगे क्या, वार यू यार, हट यहाँ से, है ना। समझ रहे हो आप एनालॉजी, क्यों भगवान बचाएंगे। भगवान बोलेंगे यार उसका जो कर्मा है, कर्मा में बचना होगा बचेगा, नहीं बचना होगा नहीं बचेगा, बट भगवान उतना टेक केयर वो नहीं करेंगे, एंटरटेन, है ना। सिंपल बात है। भगवान बोलते हैं समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्ति न प्रिय, मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं किसी के कर्मा में इंटरफेयर नहीं करता, है ना। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि, हम समूह हम सबके लिए बराबर हूँ, बट जो मुझे भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भक्त है, जो मेरा भजन करता है, वो मेरे लिए स्पेशल है ना। तो यहाँ भगवान पहले लाइन में श्लोक में बोल रहे हैं कि सब मेरे लिए बराबर है, नो पार्शियलिटी, बट फिर भगवान बोलते हैं नहीं, देयर इज वन कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं ना, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे मेरे प्यारे भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनके लिए फिर हाँ उनके लिए स्पेशल है, वो मेरे लिए, है ना, वो मेरे लिए स्पेशल है। समझ रहे प्रभु जी आप। हाँ, तो प्रार्थना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसने जीवन में भजन नहीं करा, अब सोचे कि अरे आज भगवान को शायद मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मेरे जीवन में विपदा आई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर सोचे कि नहीं मैं तो कभी भगवान को पूछा ही नहीं, भगवान ने कभी सेवा करी नहीं, भगवान से कुछ संबंध बनाया ही नहीं, तो मुझे भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। प्रभु जी ने बोला था कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। आप भगवान के पास जाएंगे ना प्रार्थना करने, तो ये पहला स्टेप है उस रिलेशनशिप में, है ना। भगवान बोलते हैं अगर आप मेरे पास एक कदम आए तो मैं आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो रिलेशनशिप में पहला स्टेप बनाना। आप, मैं अनजान था आपके लिए, आप मेरे लिए अनजान थे, बट अचानक से आप मेरे पास आए, बोले यार ऐसे ऐसे हेल्प करना है, तो मुझे लगेगा ना, थोड़ा सा मेरे दिल पिघलेगा कि यार पता नहीं व्यक्ति शायद परेशान है। बोलो ठीक है यार, नंबर दे दो अपना, कुछ होगा तो मैं देखी जाएगी, बताता हूँ मैं आपको, है ना। हो सकता है बाद में फ़ोन करके पूछूँ आपको और कुछ हुआ क्या आपका, है ना। तो ऐसा है। यस प्रभु जी, समझ में आप जी, सेटिस्फाइड। यस प्रभु जी। प्रभु जैसे ह्यूमंस अपने कर्मों की वजह से ही अपने दुख होता है, हाँ, तो जब ह्यूमंस जब गलत कर्म कर रहे होते हैं तो भगवान उन्हें जब भी रोक सकते हैं, जब क्यों नहीं रोकते। हाँ, आप सुनते ही नहीं हो, वो तो बोल रहे हैं। कोई अपराध, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, रोक सकते हैं। हाँ, आप एक बात बताओ, जैसे हम बड़े हो रहे थे, है ना, अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट अभी भी नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत चीज़ें बताते हैं, बेटा ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। क्या हमने पेरेंट्स की सारी बातें मानी? हाँ, पेरेंट्स आपके बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं सुना तूने मेरी बात, मैं बोल रहा था ऐसा, वहाँ पे बोल रहा था IT की तैयारी कर ले, IT की तैयारी कर ले, नकारा निकला तूने, नहीं कर रही है तैयारी, है ना। अब मैं बोल सकता हूँ क्यों नहीं सुने आपने पेरेंट्स की बात अपने, तो बोल रहे थे क्योंकि हम नहीं सुन रहे थे भाई, हम बोल रहे थे रहने यार, क्या तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे। मेरा दोस्त है पप्पू, उसने बोला ITI की तैयारी करनी है हमें, पप्पू की बात मानी ना हमने, पेरेंट्स की बात नहीं मानी, है ना। हम नहीं सुन रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है भगवान एक्चुअली हृदय में बैठे हैं, मैं इसी पे आने वाला था, है ना। कृष्णा इज सेवियर, भगवान हृदय में बैठे हैं हमारे, वो इसीलिए बैठे हैं बताने के लिए कि भाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, बट हम सुन ही नहीं रहे हैं भगवान की बात, सुन रहे हैं हम। अभी मैं आपको यहाँ पे 10 बात बता दूँ कि भाई घर जाके 10 काम करना है, तो आप क्या बोलोगे, कर लोगे 10 काम? या हमारे संप्रदाय में भगवान एक्चुअली में
आप बोलोगे कि नहीं नहीं भगवान कहाँ सुनाई, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा भगवान क्या बोल रहे हैं, हाँ हम तो कुछ सुना ही नहीं पा रहे हैं। तो बता दें कि जो गुरु होता है ना, गुरु हमारे जो चैत्य गुरु हृदय में जो भगवान बैठे हैं ना, उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरु। जो चैत्य गुरु गुरु है हमारे हृदय में बैठे परमात्मा है, वो गुरु है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं सुन सकते, तो कैसे चैत्य गुरु परमात्मा अपनी बात आप तक पहुंचाएगा? गुरु के माध्यम से, है ना। तो जो गुरु बोल रहा है आप उसको सुनिए, है ना, कि भाई ये गलत है ये सही है। जो गलत आदमी उसका संग नहीं करना, गलत आचरण नहीं करना, 16 माला का जप करना है, आप करोगे। फिर आप बोलोगे कि अरे बताओ मैं तो फंस गया, मैं तो ड्रीम 11 में पैसे लगा दिए, है ना, मेरे डूब गए पैसे। अरे भैया वहाँ मंदिर में बोल तो रहे थे जुआ नहीं खेलना, आपने नहीं सुना, है ना। आप डायरेक्ट भगवान में मत जाओ, भगवान ने भेजा था ना वैष्णव को, गुरुजन को सिखाने के लिए, आपने नहीं सुना ना बात, आप ही की गलती है। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी, विकास प्रभु। जो बांग्लादेश में इस्कॉन के डिवोटीज को मारा गया, तो वो लोग तो माला भी करते थे, उनके पास गुरु भी थे, दीक्षित बंधु भी थे, ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने तो याद किया ही था, भगवान को तो मार के नहीं बचाया। प्रभु जी एक्चुअली में ऐसा है कि भगवान एक्चुअली भगवद गीता में चीज़ बोलते हैं, है ना, कि अर्जुन को भगवान ने बोला कि गो एंड डिक्लेयर कौन्त्या प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनाश नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान एक्चुअली आप देखोगे ये जो बॉडी, अब हम थोड़ा और स्पिरिचुअल चीज़ों पे जा रहे हैं, मटेरियल से थोड़ा स्पिरिचुअल और ऊपर लेवल हाई, है ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा, मेन टॉपिक अभी हमने कवर करा है नहीं, कृष्ण है सेवियर, बट वही चल रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो अभी हम थोड़ा सेवियर वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान एक्चुअली जब बोलते हैं ना कि मैं अपने भक्तों का भी विनाश नहीं होने दूंगा, तो उनके लिए जो शरीर है ना, कृष्णा के लिए शरीर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमने इसको बहुत सीरियस लेके रखा हुआ है अपने शरीर को, है ना, कि भाई शरीर का विनाश मतलब सारा विनाश खत्म। जबकि अगर भगवान की दृष्टि से या ब्रॉड माइंड होके देखें ना, जैसे हम कभी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो ऊपर से क्या दिखता है, सारे इंसान चींटियों की तरह घूम रहे हैं, ऐसे एकदम क्या एकदम है ना। ऐसे ही प्रभु जी अगर हम ब्रॉड माइंड देखें ना, तो कृपा जी बोलते थे कि ये जो हमारा जीवन है ना, हमारी जो इटर्निटी है, जीवात्मा का इटर्नल है ना, पता नहीं शाश्वत है, कब से पता नहीं घूम रहा है, ब्रह्मांड भ्रमित चल रहा है, कितने अरबों खरबों जन्म बिता दिए हमने, जन्म कह रहा हूँ मैं, साल नहीं, है ना। उस इटर्निटी में ये जो जीवन है ना, ये 60 70 80 साल का कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ऐसे गया, है ना, ब्लिंक ऑफ आई है, कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो आप, ब्लिंक ऑफ आई है। ब्रॉड माइंड अगर हम होके सोचेंगे, तो अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं शरीर ही सब कुछ है, इसके परे कुछ नहीं था, इसके बाद कुछ नहीं है ना, तो हमें लगेगा अरे नहीं बहुत कुछ हो गया, शरीर खत्म हो गया। तो जबकि भगवान के लिए कुछ नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ये शरीर आया गया, है ना। तो भगवान जब बोलते हैं कि नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, है ना, कि हो सकता है कि अभी कोई आया भक्तों मार के चला गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि इवेंचुअली आप आत्मा हो ना, शरीर तो नहीं हो ना, शरीर तो जस्ट कवरिंग है ना इसके ऊपर। आत्मा को कभी गलत जगह जाने नहीं देंगे कि नरक में चला गया, वो आत्मा सफ़र कर रहा है, वो जाके नरक में, है ना, कुंभी पाकम में उसे तला जा रहा है, नहीं, वो शरीर खत्म हुआ बट उसने भक्ति करी है, तो भगवान क्या है उसको ऊपर के धाम में लेकर जाएंगे, हो सकता है अपने धाम में लेकर आए, है ना, या अपने धाम में नहीं लेकर आए तो ऐसा कुछ डेस्टिनी देंगे, डेस्टिनेशन देंगे जहाँ पे वो और भी अच्छे से रह के भक्ति का पालन कर सकता है ना। अर्जुन ने यही प्रश्न किया भगवद गीता में कृष्णा से, सबको समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं ना। अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये सब तो ठीक है ना, लेकिन अगर मैं या कोई ऐसा योगी अपना जो साधना था वो कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको मोक्ष मुक्ति या भगवान धाम प्राप्त नहीं हो पाया, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ भक्ति करने का जीवन में, है ना। तो उस बादल के समान है जो बड़े बादलों के झुंड से अलग हो गया, मतलब वो गरज जा सकता है ना, बरज ही सकता है ना। देखा आपने कई बार एक बादल अलग हो जाता है छोटा सा, बाकी बादल अलग, और उस बादल कोई मोल ही नहीं रह गया, ना गरज रहा है ना बरस रहा है ना, कब हवा उसे उड़ा के ले जाए कुछ पता ही नहीं है। तो वो आत्मा तो ऐसे ही हो गया। भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, है ना। भगवान ने क्या बोला
कि वो फिर अगर वो अपना जीवन काल में भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, अचानक से कुछ विपदा आई, वो शरीर उसने समाप्त कर दिया, तो उसके बाद वो क्या है, स्वर्गलोक में जाएगा, भोगेगा, है ना अपने पुण्य कर्म, और फिर वापस धरती पर आएगा, और फिर कहाँ आएगा, या तो किसी एक वैष्णव कुल में जन्म लेगा, वैष्णव परिवार में, और भक्ति को अपने वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ पे उसने छोड़ा था। मान लो 50% तक भक्ति करी तो 51% से स्टार्ट करेगा, या फिर किसी एक बहुत धनवान घर में जन्म लेगा, है ना, और वहाँ से अपनी भक्ति वो कंटिन्यू करेगा। ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो भगवान सेवियर हैं, देखो बचा रहे हैं आत्मा को, है ना, गिरने नहीं दे रहे, पतन नहीं होने दे रहे आत्मा का। शरीर का पतन कोई पतन नहीं है ना। ऐसे कितने शरीर हम ले चुके हैं और ख़त्म कर चुके हैं, है ना। ऐसी कितनी हड्डियाँ हम अपनी गंगा जी में विसर्जित कर चुके हैं, है ना। उसकी कोई मोल नहीं है। मोल क्या है, आत्मा का, जो कि हम स्वयं आत्मा हैं। तो भगवान क्या है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। कोई प्रश्न और? मुझे एक आत्मा कितनी बार जन्म ले सकती है? आत्मा कोई काउंट ही नहीं है इसका, तो कोई काउंट ही नहीं है। अरबों खरबों आपके ऊपर है, इसको कब रोकना है ना। तो कृष्णा एक्चुअली सेवियर है, सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट कोई अगर है तो कौन है, ये ह्यूमन सी सैडिस्ट है ना। ह्यूमन सी सैडिस्ट है, कोई भगवान नहीं है सैडिस्ट। कृष्णा, अब देखो कि भगवान हमारे लाइफ में कष्ट है ना, मानना पड़ेगा, कष्ट है ना। कोई भी पंथ हो, कोई भी समाज हो, है ना, कोई भी धर्म हो, सबकी अपनी पद्धतियाँ होती हैं पूजा पाठ करने की। लेकिन एक चीज़ जिस पे हर कोई एग्री करता है वो क्या है कि जीवन में कष्ट है। चाहे जैनिज़्म हो, चाहे हिंदुज़म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सब ये मानते हैं, है ना। तो कष्ट भी इसलिए ना बहुत प्रकार के होते हैं। आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारी लाइफ में तो कोई कष्ट नहीं है ना। बट शास्त्रों में देखो तो कष्ट को बहुत कैटेगराइज करा गया ऐसा, है ना। मैं थोड़ा सा फिलॉसफी में आऊँगा। हरी बोल प्रो जी, शोर नहीं करे, है ना, दरवाज़ा लगा दो प्रो, है ना। अभी तक क्लियर है सबको? कोई प्रश्न है, किसी का डाउट है? नहीं? तो हमारी लाइफ में ना बहुत कष्ट है। तो कोई डिवाइस करो तो उसमें आता है कष्ट कितने तरीके के होते हैं। हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हाँ, तो एक कष्ट होता है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म कष्ट है कि नहीं? सारे कष्टों का कारण ही जन्म है ना। जन्म लिए तभी कष्ट है, प्रभुपाद की जय, है ना। इवन जब पेट में बच्चा होता है ना, तो शास्त्र बताते हैं कि कितने 10,000 बच्चा एक्चुअली में बहुत सफ़र करता है पेट में जब होता है, हमें पता नहीं चलता है ना। माताओं को या बाहर वालों को पता नहीं चलता कि बच्चा पेट में कितना सफ़र कर रहा है ना। उल्टा पड़ा रहता है, दम घुट रहा है, उसका जो मलमूत्र है वो पेट में जा रहा है, और एकदम ऐसे, है ना, एकदम पड़ा हुआ है ऐसे करके, है ना। और पैदा होते वक्त देखो कितने कष्ट में पैदा होता है। तो जन्म एक्चुअली कष्ट है, मृत्यु कष्ट है। मृत्यु का टाइम बताते हैं कि जब व्यक्ति मर रहा होता है ना, तो शरीर पे इतना कष्ट होता है ना, बताते हैं कि 10,000 स्कॉर्पियो, है ना, बिच्छू काट रहे हो, इतना तगड़ा पेन होता है शरीर को। और जो साइकोलॉजिकल पेन होता है वो तो होता ही है ना। छोड़ के जाने का, इतना जोड़ा, इतनी महल हमने बनाई, अपना एक पूरा साम्राज्य बनाया, मैं, मेरे 4 बच्चे, उनके 4 बच्चे, 4 चौका 16 लोगों का साम्राज्य, ये महल बनाया मैंने, इतनी धन संपत्ति जोड़ी, और अब सब छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना। छोड़ के मतलब एकदम छोड़ के, कुछ नहीं रहने वाला है ना। तो आदमी को इतना कष्ट होता है ना, तो मैं तो देखे हैं, है ना। तो लगता है यार सब जा रहा है और रो रहा होता है, बचाओ बचाओ, है ना, कि कहाँ जा रहा है। अगर उसको बोल दिया जाए ना कि काम करो आप जाओ, आपके साथ ये जो जोड़ा आपने ना वो भी भेज देंगे, बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ले आओ, फिर कोई कष्ट नहीं है ना। तो ये जो मेंटल पेन होता है वो तो होता ही है, फिजिकल पेन होता है। तो जन्म, मृत्यु और जरा मतलब बीमारी। बीमारी के देखो कितने कष्ट है संसार में, और बुढ़ापा। ये 4 कष्ट है। भगवान ने भगवद गीता में बोला जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। इसमें दुख देखना चाहिए हमें, व्यक्ति को। और फिर कष्ट को ना 3 तरीके से और कैटेगराइज करा गया, जैसे प्रभु जी बता रहे थे। क्या? हाँ, आदि आत्मिक कलेश, जो हमें अपने मन और शरीर से आ रहा है कष्ट, है ना। कुछ नहीं है बट बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो मार देगा, वो चल रहा है दिमाग में, पसीना निकल रहा है, हार्ट बीट वो कर रहा है ना, डॉक्टर बोला चेस्ट पेन हो गया, क्या हो गया, किसने मारा, किसने नहीं मारा, किसी ने काटा नहीं काटा, क्या हुआ, वो बैठ के सोच रहे थे, टेंशन हो गया था, है ना। तो आदि आत्मिक कलेश या खुद के शरीर से कष्ट आ रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, मतलब जो दूसरों से कष्ट आ रहा है ना, दूसरे धमका के चला गया आपको, सर तन से जुदा कर देंगे, ठीक है, आपको कष्ट हो गया, अरे मार गया मुझे, तोड़ गया, है ना। तो ये क्या है, आदि भौतिक कलेश। और आदि आत्मिक कलेश जो नेचर से आता है, बादल फट गया, आदमी बह गया, है ना, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, यह आदि आत्मिक कलेश है। तो ऐसे करके ना 7 तरह के कष्ट है ना जीवन में रहते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट? हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना नया चीज़, तो मैंने एनालाइज करा कि यार इसमें से मेरे को कुछ नहीं है, जन्म तो मैं ले चुका हूँ, बुढ़ापा अपना है नहीं, बीमारी इस टाइम कोई है नहीं, है ना, और हाँ, मृत्यु भी अपनी अभी आने, मतलब अभी तो नहीं आया है, हो सकता है बुढ़ापे में कोई है, बट अभी तो नहीं है एट प्रेजेंट, है ना। फिर मैं सोचा यार आदि आत्मिक कलेश भी कुछ नहीं है, और आदि भौतिक कलेश कोई दूसरा मेरे को परेशान कर रहा हो, तो मैं किसी के बाप में ऐसा दम तो है नहीं, मेरे को छेड़े है ना। अरे आदि आत्मिक कलेश, ऐसा कोई बादल तो अपने सर पे फट नहीं रहा, तो मतलब अपने लाइफ में कोई कष्ट नहीं है। तो मैंने प्रभु जी को जाके बोला, मैंने कहा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, मैंने कहा प्रभु जी अपने लाइफ में कोई कष्ट नहीं है, आप बोले कष्ट है, भगवान बोले दुखों का घर है, दुखा ले हमें संसार, बट अपने लाइफ में कोई कष्ट नहीं है। तो प्रभु जी ने मेरे को बोला, मैंने बोला अच्छा, उन्होंने बोला कि एक बात बताओ क्या करते हो। मैंने कहा प्रभु जी जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ। क्या बोले कि ऑफिस जाना चाहते हो। मैंने कहा प्रभु जी बड़ा कष्ट होता है ऑफिस जाने में। बोले यही तो कष्ट है, आप नहीं करना चाह रहे फिर भी आपको मजबूर होना पड़ रहा है करने के लिए। मैंने कहा बात तो ठीक है। बोले स्कूल जाना चाहते थे। मैंने कहा घर वाले मार के भेजते थे, बस में बैठाते थे, जाना ही नहीं चाहता था। एग्ज़ाम देना चाहते थे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम देने में हालत ख़राब हो जाती थी। बोले अच्छा जॉब तो मैं करना ही नहीं चाहता, तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है ऑफिस। बोले यही कष्ट है एक्चुअली, है ना, आप करना नहीं चाहते बट चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज करी जा रही हैं कि करना ही है। आपने तो वही जाना चाहते हैं स्कूल कॉलेज या जॉब, है ना, तो ये कष्ट है एक्चुअली में। तो कष्ट है संसार में, मानना पड़ेगा, है ना। तो भगवान एक्चुअली इस दुखालय में हमें भेज दिए, है ना, क्योंकि हमारी अपनी ऐसी इच्छा थी। हम भगवान से, कृष्णा से अलग होकर एंजॉय करना चाहते थे, है ना। सबको समझ में आ रहा है? प्रोजी लोग सुन रहे हैं सब? आप सुन रहे हैं प्रोजी? तो हमारे जीवन में कष्ट इसीलिए कि हम चाहते थे भगवान से अलग होकर एंजॉय करना, इसलिए भगवान ने हमें संसार में भेज दिया कि जाओ हमसे जाके अलग होकर एंजॉय करो, एंजॉय करके दिखाओ, देखते हैं, है ना। कई बार जैसे बच्चा होता है ना, अपने पिताजी से कहता है गांव में, पिताजी हाँ बेटा बहुत हुआ तो हमारी ज़मीनें बांट दो। क्या करोगे? बांट के हम अपना अलग बनाएंगे, खाएंगे, ज़मीनें बांट दो हमारी। ठीक है जा बेटा, ज़मीनें बांट दी तुम्हारी। फिर हो जाता है ज़मीनें अपनी लेके, है ना, खेती करेगा, कुदाल फरसा चलाएगा कुछ दिन, है ना, अनाज नहीं हुआ इससे, ज़मीनें बेच दी उसने अपनी, है ना। फिर बोलेगा कि यार कुछ बचा ही नहीं, ज़मीन गया, सब गया, है ना, अब क्या करें। गलती किसकी थी? खुद की थी, है ना। तो हम भी ऐसे ही थे, हमने भी कहा कृष्णा आई वॉन्ट टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम यू, है ना, मैं तुमसे अलग एंजॉय करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है जा, धरती पे जा, है ना। जैसे मोबाइल निकलता है मार्केट में, तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पता होता है कि 100 मोबाइल बना है ना, इसमें से 2 तो ख़राब ही होने हैं। तो क्या लगे हाथ वो क्या है, सर्विस सेंटर भी खोल देता है कि ना गाजियाबाद में 2 सर्विस सेंटर खोल दो, 2 मेरठ में। तो हम भी वही हैं, वो डिफेक्टेड पीस है जो सर्विस मार्केट में निकले। तो जो भौतिक संसार क्या है, सर्विस सेंटर है ना। यहाँ पे हमारी क्या होनी है, सर्विसिंग होनी है ना। तो हम भगवान से अलग होकर एंजॉय करना चाहते थे, भगवान इसलिए भौतिक संसार बनाया, बोला जाओ बेटा सर्विसिंग कराओ अपना, है ना, डिफेक्टेड पीस हो गए हो तुम अब, है ना। तो भगवान यहाँ भेज, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ने, मैं बता रहा हूँ भगवान सेवियर कैसे हैं, भगवान सैडिस्ट नहीं है। भगवान ने अगर भेज दिया ना, तो ऐसा नहीं कि भगवान ने अकेला भेज दिया कि जाओ जाके सफ़र करो उस भौतिक संसार में, दुखालय में। नहीं, भगवान हमारे साथ है ना। मुंडक उपनिषद में लिखा है कि हृदय में ना 2 व्यक्ति बैठते हैं, आत्मा तो बैठती है, परमात्मा साथ में रहती है। जैसे एक डाल पे 2 चिड़िया बैठी है ना।
एक चिड़िया क्या कर रही है, फल खा रही है, तो दूसरी चिड़िया क्या है, वेट कर रही है कि कब ये पलट के मेरी तरफ देखे, है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वेट ही कर रही है कि हाँ कभी तो देखेगी, नहीं देखते, नहीं, इंस्पायर भी करना पड़ेगा ना देखने के लिए। तो भगवान साथ में आते भी हैं हमारे, है ना, हृदय में बैठते हैं हमेशा। बहुत जन्म हमने बिताए, बहुत शरीर देखे हैं, बहुत मृत्यु देखा, बट कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ है ना, निरंतर हमारे साथ है, तो वो कौन है, भगवान है ना। और इंस्पायर कैसे कर रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, है ना। ये शास्त्र देते हैं भगवान, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कि हम पढ़े और इंस्पायर हों भगवत धाम वापस जाने के लिए, है ना प्रभु जी। नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वैष्णव जन भेजते हैं, गुरुजन वैष्णव को भेजते हैं, हाथ पकड़ के लाएगा मंदिर, चलो भाई क्या कर रहे हो, चल के वहाँ पे कथाएं सुनो, भगवान का नाम लो, कॉलिंग कर करके बुलाते हैं, है ना। और गुरु है, भगवान की वाणी आप नहीं सुन पा रहे हैं जो आपके हृदय में बैठे, तो फिर गुरु, जो मैंने बताया, गुरु क्या है, भगवान की वाणी आपको आगे पास ऑन कर रहा है ना। तो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से भगवान इंस्पायर करते हैं कि भगवान की तरफ आप देखो, भगवान की तरफ उन्मुख हो आप, ये कहाँ पड़े हुए हो चक्कर में, है ना। फिर भी नहीं मानते हम लोग। तो भगवान, आप सोचो कि इतने बड़े दयालु व्यक्ति हैं कि वैकुंठ और गोलोक वृंदावन का पूरा सुख छोड़ के इस नरक धरती पर आ जाते हैं हमारे लिए। भगवान सैडिस्ट है भगवान सेवियर है ना, भगवान बहुत दयालु है एक्चुअली, इसीलिए वो वैकुंठ और वृंदावन का सुख छोड़कर हमारे लिए यहाँ जाते हैं। और आगे फिर भगवान इतनी सारी लीलाएं करते हैं, बढ़िया बढ़िया मधुर मधुर लीलाएं। एक बार एक व्यक्ति आया, बोला, कहता है कि ये सब क्या भगवान ने प्रपंच करा, मारनी थी 10 करोड़ भारत के थे, ऐसे ही मार देते, कहाँ इतना पॉलिटिक्स करा है सब। मैंने कहा महाभारत की कथा सुनने में मज़ा आता है, बोले मज़ा तो बहुत आता है। मैंने कहा इसीलिए तो करा ना कि मज़ा आए, है ना, और भगवान के टॉपिक्स में हमें रुचि आए, भगवान के प्रति आकर्षण आए हमें, है ना। तो इसलिए भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं और ज्ञान देते हैं ना, कि हम भगवान के प्रति हमें आकर्षण आए, भगवान के प्रति उन्मुख हो। और ये जो संसार जो दुखों का घर है ना, उससे निकलकर हमें भगवान के धाम जाने की इच्छा है। और भगवान की तरफ हम वो फल जो खा रहे हैं वो छोड़ के, है ना, वो फल में एक्चुअली विषी है ना, जो खा रहे हैं हम समझ के कि इंजॉयमेंट है, कुछ नहीं है, वो कड़वा है, ऊपर से बस मीठा लग रहा था, अंदर से सारा छला हुआ है, माया है ना, हाँ स्वीट पॉइजन है। तो छोड़ कर ना रियलाइज़ कर लें कि भाई ऊपर से अच्छा लग रहा था हरा हरा, अंदर से तो सारा केमिकल भरा था इसमें, है ना। वो छोड़ के फिर देखे कि बगल वाली चिड़िया कुछ कह रही थी, क्या कह रहे थे आप, अच्छा आपके घर जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा रियल इन्जॉयमेंट है, ठीक है फिर लेट्स फ्लाई टुगेदर। फिर भगवान आत्मा परमात्मा वापस चले जाते हैं ना भगवान के धाम। तो भगवान क्या है, हाँ, बहुत दयालु है भगवान, है ना, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी हमारे साथ इतने सालों से टिके हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट 2-3 मिनट और चाहूँगा आपका, सबको क्लियर है। तो अभी क्या है, कौन सा महीना स्टार्ट हो गया, हाँ नहीं, कार्तिक गया था, है ना। कार्तिक किसको सबसे ज़्यादा प्रिय था, राधा रानी का महीना। लेकिन भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में, मासा नाम मार्गशीर्षो अस्मि। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष। तो कार्तिक में हमें साधना करना चाहिए खूब तबाह के। और मार्गशीर्ष जो भगवान कृष्ण का महीना है, उसमें क्या करना चाहिए, सेवा, है ना। तो भगवद गीता में भगवान लास्ट में बोलते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान को, क्या, जो इस नॉलेज को, हाँ, भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरी स्पेशल कृपा चाहते हो ना, कम सेवा में ज़्यादा कृपा, है ना, शॉर्टकट खटखट काम हो जाए, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जो गीता का ज्ञान मैंने अभी आपको दिया ना अर्जुन, इसको जो आगे पास ऑन करेगा, जो मेरे स्वजनों में बांटेगा इस ज्ञान को, वो मुझे बहुत प्रिय है, वेरी नियर एंड डियर टू मी। तो भगवान की अगर कृपा आप चाहते हो शॉर्टकट में, तो फिर ये महीना जो मार्गशीर्ष का महीना है, जो भगवान को प्रिय है, और जो ज्ञान भगवद गीता का भगवान को प्रिय है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन, है ना, वो करना पड़ेगा। भगवद गीता ज्ञान इस महीने में जाकर लोगों तक पहुंचाना है। मतलब क्या करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। श्रीला प्रभुपाद की जो भगवद गीता है वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। तो अभी स्टार्ट हो गया, बाकी प्रभु जी लोग आपको बताएंगे, आप लोग कुछ टारगेट लीजिएगा, है ना, 150, 200, 500 भगवद गीता, है ना, लोगों तक पहुँचाइए, घर घर तक पहुँचाइए इस भगवद गीता का ज्ञान, और भगवान की कृपा के पात्र बनिए, है ना। इसी गीता अगर हम बांटेंगे तो गुरु की कृपा मिलती है,
भगवान की कृपा होती है, भगवान से संबंध बना पाते हैं ना। भगवान संबंध बनता है तो फिर शरणागति का भाव आता है, और संबंध बनता है सेवा के माध्यम से, है ना। और फिर उसके बाद फिर भगवान आपकी पाप काटने के लिए तैयार हो जाएंगे है ना। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। हरे कृष्णा में सब बैठे रहिए, एटिकेट होता है, सब बैठे रहिए।